सो हे एवरीवन वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखी थी एंड अब ये टाइम है थोड़ा सा अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट के कंटेंट को, जो भी हमने कंटेंट बनाया था, एजेंडा बनाया था, उसको एक बार रिवाइंड करने के लिए, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, ताकि जो लोग न्यू न्यू आए हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर देखने या फिर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को देखने, तो उनको पता लग सके कि क्या क्या उनसे चीज़ें छूटी हैं और वो कवर अप कर सकें। तो उप्स कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले यूनिट 1 में स्टार्ट किया था डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेशन। देन यूनिट 2 में हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा था इज अ रिलेशनशिप। यूनिट 3 में हमने एग्रीगेशन और कंपोजिशन इन जावा, जिसमें हमने पढ़ा था हैज अ रिलेशनशिप। यूनिट 4 में हमने पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था मेथड सिग्नेचर, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। एंड यूनिट 5 में स्टैटिक कंट्रोल फ्लो एंड यूनिट 6 में इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो एंड यूनिट 7 में कंस्ट्रक्टर हमने देखा था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूनिट 7 में हमने कंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया होता है। कंस्ट्रक्टर में हमने कई सारे सब चैप्टर स्टार्ट किया एंड सारे चैप्टर को हमने वन बाय वन देखा एंड लास्ट 2 चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने सबसे पहले देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखा है, देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा एंड देन दिस मेथड एंड सुपर मेथड के बारे में हमने देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड भी हमने देखा एंड देन लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को रफली देखेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर देखेंगे एंड देन उसके बाद सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को हम के साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड द वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, कैसे अचीव करते हैं, एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के साथ ही साथ हम देखेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या चीज होता है, हम कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के नाम से हमें पता चल रहा होगा कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को अचीव करने के लिए हमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का मोटा मोटा डेफिनेशन की बात करें तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया कि वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता उस क्लास के अलावा। ठीक है, वी कैन डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अगर हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देकर। ठीक है, note that if a constructor is declared private, we are not able to create an object of the class. This is very important point कि अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, डिक्लेयर कर दिया गया है किसी क्लास के आगे, किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के आगे, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट देखेंगे। इंस्टेड वी कैन यूज द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे रूल्स ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, उसको हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे हम इस सारे रूल को मैं इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे ये सही है, कैसे ये गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें कंस्ट्रक्टर अगर हमें लेना है, ठीक है, अगर हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सिंपली अगर मैंने हमारे पास एक क्लास टेस्ट नेम का क्लास है। अब इस क्लास टेस्ट नाम का अगर हमें पहले कंस्ट्रक्टर बना दो, सिंपली इस क्लास के नेम की तरह हम एक मेथड बना लेते हैं बिना किसी रिटर्न टाइप के, तो क्या बन गया, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बन गया। लेकिन अगर हमें इसे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सिंपली हम इसे प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट डिक्लेयर करते ही हमारे पास क्या बन गया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा था कि सेकेंड पॉइंट कह रहा था कि या फर्स्ट वन, इट डज नॉट अलाउ अ क्लास टू बी सब क्लास। मतलब ये अलाउ, इस पॉइंट को हटा देते हैं क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे कवर अप हो रहा है, यहाँ पे कवर अप हो रहा है। ठीक है, तो या फिर इस पॉइंट को हम नंबर 1 पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि इफ ए क्लास हैज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड व्हेन वी ट्राई टू एक्सटेंड द क्लास कंपाइल टाइम एरर अकर्स। जैसे अगर हमारे पास अगर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है और हम ट्राई कर रहे हैं कि उस कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस उस क्लास के ऊपर इनहेरिटेंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ उसे हम समझते हैं। सपोज एक क्लास टेस्ट नाम का एक क्लास है। अब इसका चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट 1 नेम का एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, जो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, टेस्ट को। अब हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। क्या कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी कि ये जो है प्राइवेट, ये टेस्ट मेथड टेस्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये प्राइवेट एक्सेस है।
आप यहाँ पे देखोगे implicit super constructor test is not visible for default constructor must define an explicit constructor। मतलब कि हम डायरेक्टली इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब भी हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में हम इनहेरिटेंस अप्लाई डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं वेदर वी हैव एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। अगर हमारे पास एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है जो कि प्राइवेट टाइप नहीं है तो तब जाके हम इनहेरिटेंस का रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इस लाइन का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। इफ अ क्लास हैज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड व्हेन वी ट्राई टू एक्सटेंड द क्लास अ कंपाइल टाइम एरर अकर्स। जब भी हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है और हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है और उस क्लास का अगर हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है। अब इस कंपाइल टाइम एरर से ओवरकम कैसे होना है ना, ओवरकम कैसे होना है, तो हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे टेस्ट एंड यहाँ पे सपोज हमने ले लिया इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ले लिया। ये क्या हो गया हमारे पास एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम इसको अगर अब हम इसे यहाँ पे अगर इनहेरिटेंस अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सपोज अगर हमने यहाँ पे टेस्ट1 का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का रूल अप्लाई कर देंगे। चेनिंग के लिए हमने यहाँ पे देखा था सुपर मेथड का यूज करते हैं हम यहाँ पे इंट ए सपोज 10 वैल्यू या कोई इंटीजर वैल्यू फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब होता क्या चीज है, ये क्यों करना जरूरी था, अगर ये नहीं होता तो क्या होता था, क्यों एरर हमें देखने को मिल रही थी। एरर हमें इसलिए देखने को मिल रही थी कि बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है तो ठीक है, नहीं डिफाइन है तो जेवीएम हमें क्या दे रहा था, कंस्ट्रक्टर दे रहा था। जेवीएम हमें क्या दे रहा था, कंस्ट्रक्टर दे रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रहा था। ठीक है, अप्लाई कर रहा था। वो कैसे अप्लाई करता था, सिंपली सुपर को कॉल कर देता है। ये बाय डिफॉल्ट अगर रहे या ना रहे, ये सुपर मेथड ऑलवेज कॉल होता है किसी भी क्लास के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे इसको कॉल कर ये कॉल हो रहा था, सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो सुपर यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहा था किसको, टेस्ट को, क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है तो मतलब इसके सारे मेंबर इसके सारे मेंबर का एक्सेस इस टेस्ट1 के पास होने चाहिए। अब टेस्ट1 के पास इस टेस्ट के सारे मेंबर का एक्सेस नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अगर यहाँ पे जो हमने किया, टेस्ट1 एंड देन इसके अंदर हमने सुपर समथिंग कोई वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे किसको कॉल हो रहा है एक्चुअल में, अब ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और बोल देगा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत थी, हमें एक कंस्ट्रक्टर मिल गया यहाँ पे, हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं थी तो उसकी जगह पे हमें एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर मिल गया। आप अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं हो रहा था, हमें इनडायरेक्टली इनहेरिटेंस अप्लाई करना पड़ा, वो भी विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट अलाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द क्लास। इट डज नॉट अलाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड क्लास हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, इनसाइड द क्लास वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड लिया, अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं टेस्ट क्लास का, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। न्यू टेस्ट, कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी, कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे हम आउटसाइड ऑफ क्लास जाते हैं, सपोज इसके अंदर मैंने मेन मेथड लिया, अब इसके अंदर मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, obj इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। द कंस्ट्रक्टर टेस्ट इज नॉट विजिबल, द कंस्ट्रक्टर टेस्ट इज नॉट विजिबल। हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट इफ वी हैव प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट अलाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो आउटसाइड ऑफ द क्लास हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या लिखा है, वी कैन नॉट एक्सेस अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम एनी अदर क्लास। हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं अनदर क्लास से। यही चीज तो ये इसीलिए तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रहा था, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, अगर अगर हमारे पास एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अगर हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं था तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, हमें टेस्ट1 क्लास के, अगर टेस्ट1 क्लास में अगर हमारे पास सपोज अगर हमारे पास हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम कहेगा भैया मेरी तरफ से बाय जेवीएम, यहाँ पे बाय जेवीएम एक कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा टेस्ट1 का, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा तो उसके अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सुपर मेथड कॉल हो जाएगा, किसके लिए,
पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है। किसका चाइल्ड क्लास है? टेस्ट क्लास का चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे सुपर मेथड कॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और सुपर मेथड जब कॉल होगा तो ये देखो कंस्ट्रक्टर टेस्ट इज नॉट विजिबल, तो ये क्या एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे टेस्ट वन क्लास से हम टेस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट इज रिटन ओवर हियर। वी कैन नॉट एक्सेस अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम एनी अदर क्लास। किसी और क्लास से हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट छोड़ दो, ये काम की नहीं है, तो ये चीज हटा देते हैं। ओके, इफ ऑल द मेथड्स आर स्टैटिक देन वी कैन यूज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अगर सारे मेथड, जितने भी मेथड हम किसी क्लास में यूज कर रहे हैं, अगर वो स्टैटिक हो रहे हैं तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। क्यों स्टैटिक है? क्यों स्टैटिक हो तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं? देखो, कंपलसरी नहीं है कि सारे मेथड प्राइवेट हों, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन मेथड शुड बी स्टैटिक इन पब्लिक दैट कैन हेल्प क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक कोई मेथड ऐसा पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक एंड स्टैटिक होना चाहिए, जो तो भी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वरना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का अप्लाई करना अपना लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, कोई यूज नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, वी कैन यूज पब्लिक फंक्शन। अब वही चीज बताया, वी कैन यूज पब्लिक फंक्शन जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, पब्लिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। We can use public function to call the private constructor if an object is not initialized. अगर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना है और हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम पब्लिक फंक्शन का यूज करेंगे। इसका हम एग्जांपल देखेंगे एंड विद एग्जांपल समझेंगे। वी कैन रिटर्न ओनली इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड। सिंपली हमें एक इंस्टेंस रिटर्न कर देना अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उससे उसका एक इंस्टेंस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके, सो अब ये था प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, क्या होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इसके कुछ रूल्स जान लिए। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर तो समझ लिया, अब हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के साथ साथ हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को भी समझना है। अब सिंगलटन डिजाइन पैटर्न सिर्फ और सिर्फ तीन रूल कहता है, फॉलो इट। सिर्फ और सिर्फ तीन रूल सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहता है कि ऑल द मेंबर्स शुड बी स्टैटिक मेंबर। क्यों होना चाहिए? इट गेट्स द मेमोरी ओनली वंस बिकॉज ऑफ स्टैटिक, इट कंटेन्स द इंस्टांस ऑफ द क्लास सिंगलटन क्लास। ये इंस्टांस होल्ड करता है सिंगलटन क्लास का। जो भी क्लास अगर हम बना रहे हैं, सिंगलटन क्लास हम बना रहे हैं, उस क्लास का अगर हमें उस स्टैटिक दे दिया तो वो इंस्टांस होल्ड करता है उस क्लास का। ठीक है, उसे हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं ओवरऑल एनी क्लासेस फ्रॉम एनी क्लास। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल कहता है उसके पास, उस क्लास के पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। It will prevent initiate the singleton class from outside of the class. पहला रूल कह रहा था स्टैटिक मेंबर होना चाहिए, दूसरा रूल कह रहा है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तीसरा रूल कह रहा है उसके अंदर एक स्टैटिक एंड पब्लिक एक्सेस मेथड होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस क्लास का एक इंस्टांस बना सकें। ये तीन रूल हमें याद रखने, तीन रूल हमें देखने, और इन तीन रूल के हेल्प से ही हम सारे काम करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का, एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को भी देखने को मिलेगा एंड स्टैटिक मेंबर ये भी रूल देखेंगे एंड स्टैटिक मेथड ये भी रूल देखेंगे एंड विद आउटपुट हम देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू ओवर द टेस्ट डॉट जावा फाइल। और यहाँ पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, हमने यहाँ पे कमेंट्स ले रखे हैं। रूल वन क्या कहता है? इंस्टेंस मेंबर शुड बी स्टैटिक टाइप। एंड रूल टू क्या कह रहा है? वी मस्ट हैव अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो करने के लिए एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। रूल थ्री क्या कह रहा है? एवरी मेथड शुड हैव स्टैटिक टाइप। एवरी मेथड नहीं कर सकते, मेथड फंक्शन एटलीस्ट एटलीस्ट at least one method should have a and public type, static type and public access and public access। ठीक है, ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का कुछ तीन रूल है जिसे फॉलो करके हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो अप करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स सी हाउ द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वर्क एंड हाउ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न वर्क्स। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे क्लास लिया ऐप कॉन्फिग नेम का, हमने ऐप कॉन्फिग नेम का हमने एक क्लास लिया। ठीक है, ऐप कॉन्फिग नेम का हमने एक क्लास लिया। नाउ हम यहाँ पे एक मेंबर बनाते हैं, प्राइवेट ऐप कॉन्फिग नेम टाइप का ही मेंबर बनाएंगे, ऐप कॉन्फिग इंस्टांस, इंस्टांस नेम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये उसी तरीके से, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये उसी तरीके से सपोज अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट एंड ए बी या फिर वेरिएबल ये बनाते हैं ना,
ये उसी तरीके से, अब ये var क्या है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। उसी तरीके से इंस्टांस किस टाइप का है, ऐप कॉन्फिग टाइप का है, ठीक है। इसी तरीके से इंट भी क्या है, क्लास है। उसी तरीके से यहाँ पे ऐप कॉन्फिग क्या है, क्लास है। तो इंस्टांस किस टाइप का है, ऐप कॉन्फिग टाइप का, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब रूल 1 क्या कहता है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो करने के लिए इंस्टांस मेंबर शुड बी स्टैटिक टाइप। तो इसे हमें स्टैटिक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, इंस्टांस मेंबर को स्टैटिक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या हमारा रूल 1 है। या इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा रूल 1 है, ठीक। रूल 1 हो गया। नाउ रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कह रहा है कि वी मस्ट हैव अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, वी मस्ट हैव अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो हमें एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है। वी हैव सीन कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। सिंपली हम यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, सिंपली हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ऐप कॉन्फिग, एंड इस कंस्ट्रक्टर के आगे हम सिंपली प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए, सिंपल, ओके। ये क्या बन गया हमारे पास, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं ताकि जब भी एक ऐप कॉन्फिग, जब भी ये प्राइवेट कंस्ट्रक्ट, इस क्लास का जब भी इंस्टांस बने, जब भी ये इंस्टांशिएट हो थ्रू द पब्लिक मेथड, पब्लिक फंक्शन, तो एक मैसेज हमें प्रिंट हो, पता चले कि हाँ ये इंस्टांशिएट हुआ। तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे मैसेज दे देंगे ऐप कॉन्फिग इंस्टांस क्रिएटेड, ठीक है, ऐप कॉन्फिग इंस्टांस क्रिएटेड। रूल 2 हो गया। रूल 3 क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन मेथड शुड हैव स्टैटिक टाइप एंड पब्लिक एक्सेस, should have static type and public access. And suppose here एक और मेंबर मैं ले लेता हूं यहाँ पे प्राइवेट इंट या स्ट्रिंग नेम समथिंग, कुछ वैल्यू, बस मैं कुछ प्रूव करने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक। ये इंस्टांस मेंबर है, इंस्टांस मेंबर है, ठीक है। एटलीस्ट, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन इंस्टांस मेंबर शुड बी स्टैटिक टाइप, जिसमें हम अपने इंस्टांस को स्टोर कर सकें, ठीक है। Okay, now let's create a method public void uh, display, public void display या display one, public void display one. So out, I am displaying non-static method, non-static method. Copy paste करते हैं and then display two, non-static method one and non-static method two. Simple, clear? Okay. अब यहां रूल 3 कह रहा है एटलीस्ट वन मेथड शुड हैव स्टैटिक टाइप एंड पब्लिक एक्सेस। ये तो पब्लिक एक्सेस है, डिस्प्ले वन पब्लिक एक्सेस है, लेकिन डिस्प्ले स्टैटिक नहीं है। ये भी पब्लिक एक्सेस है, डिस्प्ले नहीं, स्टैटिक नहीं है। अब हम यहाँ पे एक पब्लिक एक्सेस बनाएंगे एंड स्टैटिक टाइप बनाएंगे, एक मेथड, एंड रिटर्न टाइप में हम ले लेंगे ऐप कॉन्फिग। रिटर्न टाइप में ऐप कॉन्फिग सेम क्लास का रिटर्न टाइप ले लेंगे, क्योंकि हमें इसी क्लास का एक इंस्टांस रिटर्न करना है, एक इंस्टांस बनाना है। बिना इंस्टांस बनाए हम इन सारे मेंबर को एक्सेस तो कर नहीं सकते हैं, इन सारे मेंबर को एक्सेस कर नहीं सकते हैं, है ना। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऐप कॉन्फिग एक मेथड बनाएंगे जो पब्लिक एक्सेस होगा एंड स्टैटिक टाइप होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं गेट इंस्टांस या गेट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, या गेट इंस्टांस इज द गुड वर्ड, इंस्टांस, गेट इंस्टांस, ठीक है। हमने गेट इंस्टांस नेम के एक मेथड बना दिया जो रिटर्न टाइप क्या दे रहा है, ऐप कॉन्फिग का एक इंस्टांस रिटर्न करेगा जो स्टैटिक टाइप है, जिसे हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, यानी पब्लिक एक्सेस है, ठीक है। पब्लिक एंड स्टैटिक की वजह से हम इसे ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल 3 यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, रूल 3 एप्लीकेबल हो गया। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे
पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ओके ओके। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो आउटसाइड ऑफ द क्लास वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम इस क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल इट इज नॉट स्टैटिक। अगर ये स्टैटिक है तब तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं है मेंबर सारे, मेथड सारे, तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। हमें सिर्फ, हमें हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। यही सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टांस क्रिएट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टांस क्रिएट होगा, है ना। और उसी इंस्टांस को बार बार रीयूज करेंगे। इससे क्या होगा ना, मेमोरी यूज, मेमोरी ज्यादा बचेगी हमारे पास। ठीक है, मेमोरी का यूज अच्छा होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम एक इंस्टांस बनाएंगे। अब इंस्टांस बनाने के लिए हम करते क्या है, सपोज अगर हम यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं, अगर हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, तो हम यहाँ पे अगर इंस्टांस बनाना है इस क्लास का, इस क्लास का इंस्टांस बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, ऐप कॉन्फिग ऑब्जेक्ट न्यू एंड ऐप कॉन्फिग। सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाई इन्वोकिंग द ऐप कॉन्फिग कंस्ट्रक्टर। एक ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, ऐप कॉन्फिग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। यही तो तरीका हमारा। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। देखो डिस्प्ले वन, डिस्प्ले टू, देखो डिस्प्ले टू को एक्सेस कर लिया, सिंपली एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या हो कि अगर हम इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ दिस ऐप कॉन्फिग क्लास, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट टाइप कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ द क्लास। वी हैव सीन देयर, स्टार्टिंग में हमने देखा कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं बाहर, किसी क्लास के बाहर। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, इस केस में भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन विद इन द पब्लिक एक्सेस एंड स्टैटिक टाइप मेथड। एक पब्लिक एक्सेस मेथड या स्टैटिक मेथड होगा, उसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं, सिंपली यहां पे भी वही काम करेंगे, न्यू ऐप कॉन्फिग, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें एक इंस्टांस एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना है, और रेफरेंस वेरिएबल हमने डायरेक्टली लेके रखा है। अब देखो स्टैटिक टाइप में हमने यहाँ इंस्टांस वेरिएबल लेके रखा है। ठीक है, और ये वेरिएबल किस टाइप का, ऐप कॉन्फिग टाइप का है। ये किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। एक्सेस क्या है, प्राइवेट एक्सेस है। तो यहाँ पे तो बन गया, यहाँ पे तो सिंपली हम यहाँ पे इंस्टांस में स्टोर कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को। सिंपल, काम बन गया हमारा, काम बन गया हमारा। लेकिन वन मोर पॉइंट इज, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टांस बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टांस बना सकते हो, और उसी इंस्टांस को आप बनाकर आप रीयूज करो, यही तो कहता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को कट करते हैं, इस लाइन को कट करते हैं और एक कंडीशन लेते हैं, इफ जो इंस्टांस हमने लिया ऊपर, इंस्टांस इज इक्वल टू नल। अगर इंस्टांस नल है तो ही आप ऑब्जेक्ट बनाओ, इंस्टांस अगर नल है तो ही ऑब्जेक्ट बनाओ, अदरवाइज उसी इंस्टांस को आप बार बार रिटर्न करके यूज कर लो। क्लियर है, उसी इंस्टांस को आप यूज रिटर्न करके बार बार यूज कर लो, रीयूज करो आप एक इंस्टेंस। अब देखो यहाँ पे रूल 3, रूल 4 भी एक है जो इंटरनल रूल है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहता है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रीयूज किया। ठीक है, अब आप देखो कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास इंस्टांस में क्रिएट होगा। जितनी बार ये गेट इंस्टांस कॉल होगा उतनी बार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर इंस्टांस में एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो वही ऑब्जेक्ट बार बार रीयूज होगा, बार बार रीयूज होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इसी को आपको मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब तक हमने क्या किया देख लेते हैं। अब तक हमने क्या किया, ऐप कॉन्फिग नेम का हमने क्लास बनाया, उसके अंदर हमने एक मेंबर लिया, उसके अंदर में ऐप कॉन्फिग टाइप का एक मेंबर लिया जिसका नाम है इंस्टांस मेंबर, उसे हमने स्टैटिक टाइप दे दिया, उसे हमने स्टैटिक टाइप दे दिया, जो कि रूल 1 कहता है एटलीस्ट वन इंस्टांस मेंबर शुड बी स्टैटिक टाइप। ठीक है, ताकि इसको हम क्लास में एंड क्लास के बाहर कहीं पे भी एक्सेस कर सकें विद द क्लास नेम। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने एक इंस्टेंस मेंबर और लिया जो कि नॉन स्टैटिक टाइप है, इसको कुछ मैंने दिखाने के लिए लिया है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमने दूसरा रूल क्या कहता है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहता है कि दूसरा रूल कहता है कि आपके पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। फिर हमने कुछ नॉन स्टैटिक मेथड्स लिए हैं जिनको हम एक्सेस करेंगे विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इंस्टेंस हम बना रहे हैं, लेकिन एक ही बार बनाएंगे और भी पब्लिक एक्सेस के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक रूल 3 कहता है एटलीस्ट वन मेथड शुड हैव स्टैटिक टाइप एंड पब्लिक एक्सेस। तो हमने स्टैटिक टाइप एंड पब्लिक एक्सेस टाइप का एक मेथड बनाया है जिसका नाम है क्या, गेट इंस्टेंस। अब गेट इंस्टेंस में हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया और सिर्फ एक ही बार वो इंस्टेंस क्रिएट होगा, सिर्फ एक बार इंस्टेंस क्रिएट होगा। ओनली वन कंडीशन विच इज इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार इंस्टेंस क्रिएट हो गया, फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बार बार यही रिटर्न इंस्टेंस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, बार बार यही इंस्टेंस रिटर्न होकर यही रीयूज होगा। Okay, now we will see how it works actually. Okay, suppose suppose we are outside of the class. Right now we are not outside of the class, we are inside of the class, which is app config. Suppose we are outside of the class, we cannot create object. Why? Because we have the private constructor. Private constructor is there, then we cannot create object from outside of the class, and we cannot access that private constructor. ठीक, in this scenario what we'll do, अगर ऐसा सीन है तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक एक्सेस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को बार बार रीयूज करेंगे, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे आप देखो, यहाँ पे ये गेट इंस्टेंस को हमें कॉल करना है। गेट इंस्टेंस को कॉल करने के लिए एक सिंपल सा रास्ता है, अगर आप सेम क्लास में कर रहे हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बना के उसके रेफरेंस वेरिएबल से आप कॉल कर सकते हो, उसके रेफरेंस वेरिएबल से आप कॉल कर सकते हो, लाइक गेट इंस्टेंस, ऐसा कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। एंड वन मोर थिंग, हमने देखा कि ये स्टैटिक टाइप है। अब स्टैटिक टाइप है तो इसका ही फायदा हमें मिलना है। स्टैटिक टाइप है तो हम इस ऐप कॉन्फ़िग क्लास की हेल्प से हम किसी भी मेथड, किसी भी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली ऐप कॉन्फ़िग लगाया एंड डॉट लगाया एंड गेट इंस्टेंस को हमने कॉल कर दिया। ये देखो आप, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने, इसीलिए यहाँ पे हमने बोला गया था, रूल 3 यही कह रहा था, एटलीस्ट वन मेथड शुड हैव स्टैटिक टाइप एंड पब्लिक एक्सेस। स्टैटिक टाइप इसलिए क्योंकि इस क्लास की हेल्प से हम इस मेथड को कॉल कर सके, गेट इंस्टेंस को कॉल कर सके। और पब्लिक इसलिए क्योंकि इस क्लास के बाहर ऐप कॉन्फ़िग के बाहर ये मेथड विजिबल हो, गेट इंस्टेंस विजिबल हो। दिस इज द रीजन कि पब्लिक एंड स्टैटिक यहाँ पे यूज करना जरूरी था। क्लियर है इतना? ओके, हमने इतना कर लिया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, गेट इंस्टेंस मेथड जैसे ही कॉल होगा, गेट इंस्टेंस मेथड के पास आएगा, यहाँ पे ये चेक करेगा इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, इंस्टेंस इज इक्वल टू नल। स्टार्टिंग में हमने इंस्टेंस में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, तो इंस्टेंस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। ये किस टाइप का इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। किसका ऑब्जेक्ट है, ऐप कॉन्फ़िग का, तो इसमें नल स्टोर हो जाएगा। अब इसमें नल स्टोर हुआ तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इस इंस्टेंस के अंदर हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट हमने स्टोर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। एक इंस्टेंस स्टोर कर दिया इसके अंदर, किसके अंदर, इंस्टेंस के अंदर स्टोर कर दिया। अब इंस्टेंस के अंदर स्टोर करके हमने इंस्टेंस को ही रिटर्न कर दिया सिंपली। अब इंस्टेंस को रिटर्न कर दिया तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक्चुअल में एक इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न कर रहा है तो इसके अंदर हम कुछ कुछ ऐप कॉन्फ़िग टाइप के इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, इस इंस्टेंस को स्टोर करेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे। तो ऐप कॉन्फ़िग और यहाँ पे माई इंस्टेंस 1, पहला इंस्टेंस 1 है ना। अब ये स्टोर होके इसमें आ गया। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि जैसे हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऐप कॉन्फ़िग एंड ऑब्जेक्ट एंड न्यू एंड देन ऐप कॉन्फ़िग, यही कर रहे थे ना। ऑब्जेक्ट बना के हम किस में स्टोर कर रहे थे, एक रेफरेंस वेरिएबल में। और रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का होता था, ऐप कॉन्फ़िग, यानी कि टेस्ट क्लास के रेफरेंस क्लास टाइप का होता था, जो भी क्लास टाइप हमारा होता था। वही तो सेम सेम वे है यहाँ पे, वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ पे गेट इंस्टेंस को कॉल किया जो कि पब्लिक एक्सेस एंड स्टैटिक एक्सेस स्टैटिक टाइप है, इसलिए हमने क्लास नेम डॉट
मेथड का नाम कॉल किया हमने, कॉल करते ही हमें पता चला कि ये क्या बना रहा है, इंस्टांस बना रहा है, इंस्टांस बना के इंस्टांस रिटर्न कर रहा है। तो इंस्टांस रिटर्न करा तो उस इंस्टांस को उसी टाइप के इंस्टांस में उसी टाइप के वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उस टाइप का, इस इंस्टांस का टाइप क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा इस इंस्टांस का टाइप क्या है, ऐप कॉन्फिग टाइप है। तो ऐप कॉन्फिग टाइप का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने इस इंस्टांस को स्टोर कर लिया। अब आप देखोगे इस इंस्टांस की हेल्प से हम सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो स्टैटिक नहीं है, जो स्टैटिक नहीं है। आप देखोगे डॉट जैसे मैंने लगाया, आप देखो डिस्प्ले वन को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले वन को भी हमने एक्सेस किया। सेम वे में हमने यहाँ पे जैसे डॉट लगाया एंड देन आप देखो डिस्प्ले टू को भी हम एक्सेस कर लिए सेम वे में। माई इंस्टांस, दूसरी चीज, अब हमने यहाँ पे स्टैटिक मेंबर को भी एक्सेस करना है। अगर यहाँ पे स्टैटिक मेंबर में अगर सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया अब्दुल, ठीक है, अब इस समय इस नेम को भी हमें एक्सेस करना, तो सिंपली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इसको। सिंपली हमने साउथ टाइप किया एंड यहाँ पे माई नेम इज, यहाँ पे माई इंस्टांस डॉट नेम एक्सेस हो गया। अब आप देखो कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने मेन आउटसाइड ऑफ द क्लास, अभी तो हम इनसाइड ऑफ क्लास हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। रीयूज का हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड को, एक ही ऑब्जेक्ट को रीयूज करा। अब रीयूज कैसे करना ये भी देख लेते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से कॉल किया, हम यहाँ पे फिर से कॉल करते हैं, यहाँ पे इंस्टांस टू कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, एक्चुअल में दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। हम यहाँ पे से कॉपी करते हैं एंड हियर जस्ट टाइप a space line, a new line, right? Okay, अब आप देखो मैंने जब दोबारा इंस्टांस बनाया तो हमने इसे, दोबारा इंस्टांस हमने बनाया नहीं, उसी इंस्टांस को हमने रीयूज किया, सेम इंस्टांस को हमने रीयूज किया। देखो दोबारा जब कॉल होगा, गेट इंस्टांस दोबारा कॉल होगा, तो फिर से गेट इंस्टांस के पास, मेथड के पास आएगा। अब इंस्टांस में अभी भी ऑब्जेक्ट है, अभी भी ऐप कॉन्फिग का एक इंस्टांस स्टोर है, ऐप कॉन्फिग का इंस्टांस स्टोर है। अब फिर से जब गेट इंस्टांस के पास आएंगे तो इंस्टांस में चेक करेगा क्या ये नल है, क्या नल नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स जाएगी और ये इंस्टांस दोबारा क्रिएट होगा ही नहीं, वही इंस्टांस हमें रिटर्न हो जाएगा। इसी इंस्टांस को रीयूज कर लेंगे हम बार बार। तो आपने देखा यहाँ पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा था कि एक ही बार एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी को हमें रीयूज करना है। तो आप देखो एक ऑब्जेक्ट बना, उसी को हमने दोबारा रीयूज किया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखोगे दो बार हमें आउटपुट मिलेगा एक चीज, जावा ऐप कॉन्फिग। आप देखो यहाँ पे ऐप कॉन्फिग क्रिएटेड, आप देखो ये चीज एक ही बार क्रिएट हुई, ऐप कॉन्फिग इंस्टांस इज क्रिएटेड, दोबारा क्रिएट नहीं हुआ। हमने जब कॉल किया इसको, फर्स्ट टाइम जब हमने कॉल किया गेट इंस्टांस को, तो एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये वाली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, ऐप कॉन्फिग इंस्टांस इज क्रिएटेड। एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नहीं एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद देखो आई एम डिस्प्लेइंग नॉन स्टैटिक मेथड वन, आई एम डिस्प्लेइंग नॉन स्टैटिक मेथड टू, माय नेम इज अब्दुल। फिर उसी ऑब्जेक्ट को, जो इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये जो इंस्टांस क्रिएट होता है, इसी इंस्टांस की हेल्प से फिर से मैंने एक्सेस किया। तो नॉन विद आउटसाइड ऑफ द क्लास, अगर हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है आउटसाइड ऑफ द क्लास, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंगलटन डिजाइन पैटर्न और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स जो मैंने आपको दिखाए, ये जानना जरूरी था। तो होप सो ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का एग्जांपल आपको क्लियर होगा पैट, और ओवरऑल आपको आपके जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के लॉजिक्स हैं वो क्लियर हो। ठीक है, ओके ओके, सो होप सो क्लियर हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट सेपरेट वीडियो। Okay, so in very next video we will see about the copy constructor. In next video we will see about the copy constructor here. And यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ लेंगे। कंस्ट्रक्टर टॉपिक खत्म होगा, फिर हम कपलिंग एंड कोहेशन, देन टाइप कास्टिंग, देन जाके हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट का चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो पाएगा। ओके ओके।